नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन हिमांशु झा आप सभी का ऑफिशियल इंक एजुकेशन चैनल पे स्वागत करता हूं। भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर के जो सिचुएशंस आई हुई है उसकी वजह से एयरफोर्स हाई अलर्ट पे चली गई है। अब इस हाई अलर्ट पे जाने का क्या मतलब है? क्या वॉर जैसी सिचुएशंस बन रही है? क्या वॉर हो सकता है? क्या दो आर्मी, दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्मियों में से एक, क्या ये लड़ सकती है? आइए जानते हैं इस पूरे सिनेरियो को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी आर्मी के 20 सोल्जर्स गलवान वैली एरिया में, जो कि एलएसी के बहुत नजदीक है, यहाँ पर मारे गए हैं, मार्टरीज हो गए हैं, शहीदी हो गई है। इस सिचुएशन को हम समझते हैं दरअसल हो क्या रहा है। एक्चुअली जब कोई भी इलाका डिस्प्यूटेड होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं ट्रांजिशन जोन का। इस ट्रांजिशन जोन में क्या होगा कि एक तरफ इंडियन आर्मी होगी और एक तरफ चाइनीज आर्मी होगी। तो जब दोनों के बीच में ब्रिगेडियर लेवल की बात हो गई थी तो उसमें यही बात आई थी कि ट्रांजिशन जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां से आप हट जाइए, तो आप यहाँ पर अपने टेंट भी नहीं रखेंगे। तो जब यहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही थी इंडियन आर्मी की, तो उस पेट्रोलिंग के दौरान जब इंडियन आर्मी गई तो देखा कि यहाँ पर कुछ टेंट्स लगे हुए हैं जो कि लॉजिकली और नियम के अकॉर्डिंग यहाँ होने नहीं चाहिए। इसका जब रिटेलिएट किया गया तो इन दोनों के बीच में झड़पें हुई, लाठियों से, डंडों से, वायर्स, बार्ब्ड वायर, लाठियों के ऊपर जो वायर को लपेटा जाता है, लोहे वाले वायर को, उससे, स्टोन से यहाँ झड़पें हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए हैं। इसके बाद ही बहुत जल्दी जल्दी में, बहुत ही त्वरित और फौरन तौर पे इंडियन एयरफोर्स के चीफ आर के एस भदौरिया ने लेह और श्रीनगर के बेसिस के ऊपर विजिट किया, और विजिट करने के बाद यहाँ पर हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको फॉरवर्ड बेसिस पे भेज दिया गया है, ताकि किसी भी सिचुएशंस, एडवर्स सिचुएशंस में लड़ा जा सके, कार्रवाई, फौरन तौर पे कार्रवाई हो सके। तो इंडिया के 3500 किलोमीटर के जो एरिया है चाइना के साथ, वहां पर हमारे फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉयमेंट दी गई है। जो हमारे फ्रंट लाइन के एयरक्राफ्ट हैं, इवन सुखोई, जगुआर, मिराज और अपाचे हेलीकॉप्टर, उनकी भी हैवी लेवल पे और मास लेवल पे डिप्लॉयमेंट की गई है। हम इस पूरे के पूरे सिचुएशन को समझते हैं। इंडिया का जो 3500 किलोमीटर का एरिया है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इन 5 स्टेट से इन चाइना की बॉर्डर लगती है। और इन 5 स्टेट को हम लोगों ने वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में बांटा है। ईस्टर्न सेक्टर में 2 स्टेट आते हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और वेस्टर्न सेक्टर के अंदर पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का रीजन। तो यहाँ पर ये एक्साई चीन है, तो इसी एक्साई चीन के ऊपर ही हैवी लेवल पे डिप्लॉयमेंट की गई है। बाकी अलर्ट पे आपके दोनों ही सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स को रखने के लिए बोल दिया गया है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने ये मूव क्यों लिया? क्या इंडियन एयरफोर्स पहले से ही कार्रवाई करना चाहती थी? नहीं। एक्चुअली इंडियन टेरिटरी के अंदर एरियल एक्टिविटी शुरू कर दी है चाइनाज मिलिट्री ने। इवन वहां की एयरफोर्स भी पूरा का पूरा जीपीएस, सैटेलाइट बेस लोकेशंस और सैटेलाइट बेस पिक्चर्स को रिलीज कर रही है, ताकि उनको पता चलता रहे कि इंडिया के आर्मी की क्या क्या अभी एक्टिविटी चल रही है। तो उसी के मूव में इंडियन एयरफोर्स ने ये सारा सारा कदम उठाया है। यही नहीं, यहाँ पर इंडियन नेवी को भी बोल दिया गया है कि अलर्ट पे रहें इंडियन ओशन रीजन्स के अंदर, ताकि चाइनीज नेवी की इन्फ्लुएंस को एक पर्टिकुलर और फौरी तौर पे रोका जा सके, या किसी भी सिचुएशंस में निपटने के लिए तैयार रहा जा सके। इंडियन आर्मी ऑलरेडी एडिशनल ट्रूप्स और वेपनरीज के साथ बॉर्डर पे बनी हुई है। आर्टिलरी, तोप्स, जो भी टैंक्स हैं, वो बहुत, मतलब जो बेसेस होते हैं हमारे, वहां पर ले जाए जा चुके हैं। अगर ये हमारे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के ऊपर हमें स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोई भी चीज लेके जानी है, तो हमने एयरक्राफ्ट से यहाँ पर टैंक्स वगैरह या जो आर्टिलरीज हैं वो हमने यहाँ पर इन्फेंट्रीज भेजने शुरू कर दिए हैं। डिप्लॉयमेंट हैवी लेवल पे शुरू हो चुकी है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि चाइना ने अभी का टाइम क्यों चुना? ये सिचुएशन तो बहुत पहले से चली आ रही है। ये ऐसी सिचुएशन है गलवान वैली इलाके की, एलएसी के इलाके की, जो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की गई है। बस एक प्रॉब्लम चल रही थी कि इसको सोल्व किया जाए। चाइना और इंडिया के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट भी था, लेकिन अचानक ही चाइना ने यहाँ पर पूरा का पूरा एग्रेसिव होना शुरू कर दिया है। इसके एग्रेसिव होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके कारण होने का दो कारण सबसे बड़ा माना जा सकता है। सबसे पहले कोरोना वायरस को लेकर के जो ग्लोबल बैकलैश बनी हुई है चाइना को लेकर के, चाइना के खिलाफ जो पूरी दुनिया आई हुई है, उस सिचुएशन से निपटने के लिए, उस पूरे सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए चाइना की एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, ताकि इस पूरे मुद्दे को भटकाया जा सके।
पहला कारण तो ये हो सकता है, और दूसरा कारण जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि पेंगोंग त्सो जो लेक है, जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है, जो कि पेंगोंग सोक्साई चीन वाले इलाके में आता है, वहां पर फिंगर एरिया तक हमारे रोड जा चुकी है। तो फिंगर एरिया क्यों है इसको हम समझते हैं। यहाँ पर जो हमारी लेक है, जिसको हम लोग पेंगोंग त्सो कहते हैं, तो ये हमारी लेक हो गई। इस लेक के साथ साथ यहाँ पर पहाड़ी वाले रीजन्स हैं, जिसमें आपको हमारी उंगलियों के ऊपर वाले हिस्से जो होते हैं, जोड़ वाले, जॉइंट्स वाले, वैसे हिस्से हमें यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। तो इस तरह के टोटल 8 पॉइंट्स हैं, जिसको हम लोग फिंगर एरिया 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए 8 तक जाएंगे। तो यहाँ 8 तक इंडियन आर्मी की इन्फ्लुएंस थी, लेकिन अभी चाइना की आर्मी ने यहाँ पर अपने गश्त बढ़ा दी और उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये हमारा हिस्सा है। तो सबसे पहला तो ये एक इश्यू बना। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, दारबुक, सयोक और दौलत बेग ओल्डी रोड पे हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल पे रोड बना देना। रोड की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि दारबुक, सयोक और दौलत बेग जो बिल्कुल अक्साई चीन से सटे हुए हैं, यहाँ पर 255 किलोमीटर की सड़क इंडियन आर्मी के लिए बनाई जा चुकी है। और जब कभी भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो उस समय पर हमारी आर्मी को डिप्लॉयमेंट के लिए ये रोड हेल्प करेगी। तो चाइना इससे घबराया हुआ है। इवन तिब्बत के इश्यूज पे भी इंडिया यहां पर फौरन तौर पे अपनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। तो ये जो सड़कें बनती है, जो बॉर्डर लेवल पे बनती है या जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बनती है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये रोड हाल फिलहाल में ही कंप्लीट कर दी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या ये कह लीजिए देश को, यहां पर हैंड ओवर कर दिया गया है। तो ये है सारा का सारा दौलत बेग ओल्डी रोड का मसला। इंडिया चाइना के डिस्प्यूट्स के बाद क्या हम लोग पूरे के पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, क्या उनको हम रोक देंगे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ ना कहा है कि हम किसी भी कीमत पे, किसी भी सिचुएशंस में इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगने देंगे। हम लोग अपने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सबको हम कैरी करेंगे, किसी भी सिचुएशन, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशंस बन जाए। तो ये 2020 का इंडिया है, जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। थैंक यू।